हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। जैसा आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा स्टूडेंट्स कि हमने बात की थी जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 17 नंबर के एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनका सॉल्यूशन कर रहे थे। अगर किसी ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप जो सेक्शन ए आता है मैथमेटिक्स एग्जाम का बोर्ड में, उसमें फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, कल हमने जो वीडियो शेयर की थी आपको, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन किए थे एंड देन हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 7, 13, 19 सोन 205 आर। तो इन्होंने हमसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स तभी भी ये स्टेटमेंट अगर हमसे ये पूछते हैं तो इसका मतलब है कि हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एपी से है, अर्थमेटिक प्रेडिक्शंस चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, तो इन्होंने हमसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस ये छोटी सी चीज़ एक यहाँ पे होती है, कभी तो ये नंबर ऑफ टर्म्स पूछते हैं, कभी सम ऑफ द टर्म्स पूछते हैं। तो आप इन दोनों चीज में कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है एन, और अगर वो आपसे सम पूछते हैं तो उसका मतलब है एस एन। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि इन्होंने हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं। तो हमारा जो एपी है वो है 7, 13, 13 एंड 19। तो 7, 13 एंड 19 सो ऑन 205। इस तरह से हमारा ये एपी। ठीक है, इसमें हमें कुछ वैल्यूज की नीड होती है जब हम इस फॉर्मूला को पुट करते हैं। जैसे ए की वैल्यू इसमें क्या है, बेसिकली वो स्मॉल ए हम उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रेडिक्शन में। उसकी वैल्यू जो फर्स्ट वाली टर्म होती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू है 7। ऐसे ही डी की वैल्यू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकंड वाली टर्म में से और फर्स्ट टर्म को हमें माइनस करना है। तो 13 -7, तो डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 6। ठीक है, अब इसमें हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। और ये जो वैल्यू है 205 स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इन्होंने ए एन की दी हुई है। तो ए एन की वैल्यू क्या है, 205। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमारे पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है। मतलब अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास ए एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू है एंड डी की वैल्यू है, और हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू है 205 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है स्टूडेंट 7 एंड प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड डी की वैल्यू है हमारी 6 जो हमने फाइंड की थी। ठीक है, 205 को अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे एंड इज इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 6। तो ये 7 यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। इट मीन्स 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 6। तो 205 में से हम 7 घटाएंगे तो 198 हमारा आंसर आएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 6। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, इस 6 से हम 198 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको इसी टाइप से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 3 ज़ा 18 एंड 6 3 ज़ा 18। तो हमारा जो आंसर आया इसको डिवाइड करके वो 33 आया, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन।
ठीक है, तो अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -1 को हम 33 वाली साइड में ले आते हैं, ये -1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 33 + 1 = n, तो 34 = n। तो हमारी जो n की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 34 आई है, तो हम यहाँ पे अपने आंसर में फिल कर देंगे 34। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा जाएगा, आप ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करेंगे, an = a + n - 1 × d। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल फिल इन द ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह के जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की जो क्वालिटी होती है उसमें उन ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए, और तीनों साइड में फॉर एग्जांपल अगर तीनों साइड 6 दी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने तीनों साइड 6 दिए हैं या तीनों साइड 12 दिए हैं या 18 दिए हैं, ठीक है, इट मीन्स कि अगर 6 दी हैं तो एक ट्राइंगल की जो तीनों साइड हैं उनकी जो लेंथ है वो 6 है, और 12 अगर दी है तो लेंथ 12 है। ठीक है, तो वो रेशियो ऐसी एज इक्वल, मतलब सेम रेशियो में वो आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, देन द वैल्यू ऑफ EC इज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें AD की वैल्यू दी है, BD की वैल्यू दी गई है, AE की वैल्यू दी गई है, और हमें EC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ट्राइंगल्स के बेस पे बेसिकली क्वेश्चन सोल्व होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि ये कैसे सोल्व होगा, और इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो वो 1 नंबर में ही पूछा जाएगा, और जैसा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे ही वो आपको सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, आप जो AD की वैल्यू है, बेसिकली आपको AD डिवाइडेड बाय BD = AE डिवाइडेड बाय CE। ठीक है, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू = ये वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। इस तरह से आप ये सोल्व करेंगे। तो हमारी AD की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1.5। हमारी BD की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3 = AE की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1.2, एंड CE की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमें जो फाइंड करनी है, तो इसको हम x लेट कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मतलब x की मल्टीप्लाई हमें 1.5 से करनी है और 3 की मल्टीप्लाई हमें 1/2 से करनी है। तो हम इनको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय 1.5 = 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इस तरह से ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। तो x इंटू 1.5 = इसकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर चाहें तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। देन x = 3.6 डिवाइडेड बाय 1.5। तो अब हम इन वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, और जब स्टूडेंट्स हम 36 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 × 2 = 30। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 हमारा बैलेंस आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे एंड 0, तो 15 × 4 = 60। तो हमारा जो आंसर है वो 2.4 आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, कि हमारी जो यहाँ की वैल्यू है वो 2.4 आ रहा है। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस में इस आंसर को मैच करके भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है 2.4, इट मीन्स हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्होंने दिए हैं -3 एंड -4, लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स,
क्योंकि देखिए मैं हर क्वेश्चन इसी तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि आप उन मेथड को समझें जो आपको बोर्ड में 90 to 95 मार्क्स लाने में हेल्प करें सिर्फ मैथ सब्जेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो ये इन्होंने क्वाड्रेंट दिए हैं, हमें पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट पे ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली पुट होंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस में क्या होता है, चार हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो इस तरीके से उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे बाय होता है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे बाय डैश। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर इस सेंटर से आप देखें, अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी प्लस की वैल्यूज आती हैं, लाइक 1 2 3 4, वो वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ऊपर की साइड में रन करोगे तो वहां पे भी हमारी जो वैल्यूज हैं वो प्लस में आती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और आप जैसे ही लेफ्ट में आ जाते हैं जहां पे बेसिकली ये एक्स डैश और बाई डैश वाली वैल्यूज हैं, तो ये जो एक्स डैश वाली वैल्यू है ये स्टूडेंट्स माइनस में आ जाती है, लाइक -1 -2 -3। ठीक है, मतलब एक्स और ये वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऐसी ये अप वाली वैल्यू और ये डाउन वाली वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको और क्वेश्चंस को समझने में भी काफ़ी हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हमारी जो नीचे की वैल्यूज होती हैं वो भी इस साइड में माइनस में आती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है -3 -4 वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस की वैल्यूज कौन से कोऑर्डिनेट में होती है, इस वाले एरिया में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये स्टूडेंट्स थर्ड है, तो हमारा जो आंसर है वो थर्ड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मुझे पता है कि आपको और क्वेश्चन समझने में भी हेल्प होगी। अगर फिर भी आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप उन क्वेश्चंस को समझ सकें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे मिड पॉइंट की बात होती है किसी भी क्वेश्चन में और आपसे वो एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपको किस तरह का फॉर्मूला यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जब भी मिड पॉइंट की बात आती है स्टूडेंट्स तो उसमें आपको जो फॉर्मूला है वो यूज करना है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड बाई के कोऑर्डिनेट्स के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो है हमारे पास x1 है 5/7। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा जो x2 है वो हमारे पास है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं -5/7। ठीक है, तो यहाँ पे -5/7/2। ऐसे ही हमारे पास जो y की वैल्यूज दी गई हैं क्वेश्चन में वो है y1 की जो वैल्यू दी गई हैं वो है -3/2 एंड y2 की जो वैल्यू है वो 3/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो भी पुट कर लेते हैं -3/2 और +3/2 और y2। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 5/7 में से अगर हम 5/7 माइनस करेंगे तो हमारा 0 आएगा, तो 0/2 माइनस प्लस माइनस हमें करना है और दोनों वैल्यू सेम है, 3/2 -3/2, तो ये भी 0/2। तो हमारा स्टूडेंट्स ये जो आंसर है ये भी 0 आ रहा है एंड ये वाला आंसर भी 0 आ रहा है। तो हमारे जो आंसर में हम मैच कर लेते हैं अपना आंसर कि किस में 0 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो सी पॉइंट है इसमें ये 0 और 0 आ रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा सी पॉइंट सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन्होंने पूछा है इफ साइन ए
इज इक्वल्स टू 3/4, देन कोस ए इज। तो हमें साइन ए की वैल्यू उन्होंने दी है और हमें कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है स्टूडेंट्स, तो पहले हम साइन ए को सोल्व करके देखते हैं ताकि हम कोस ए तक पहुंच सकें। वो कैसे पहुंचेंगे हम इस क्वेश्चन में अभी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें जो साइन ए की वैल्यू इन्होंने दी है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो वो वैल्यू इन्होंने हमें दी है, पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से हमारा ट्राइंगल हो गया। तो साइन ए की वैल्यू है 3/4। तो 3 जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो है परपेंडिकुलर की, और जो 4 वैल्यू है वो है हाइपोटेन्यूज की, जो साइन के लिए बेसिकली होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन्हीं प्लेस पे ये पॉइंट किया है। ठीक है, अब हमें इन दोनों पॉइंट से जो ये थर्ड वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वैल्यू होती है ना, वो जो कोस की वैल्यू होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो है वो इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस रूल लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है स्टूडेंट्स, एंड एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है स्टूडेंट्स। तो हम एक्स स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं और 9 को हम 16 वाली साइड में ले जाते हैं। ये यहाँ पे प्लस का है, यहाँ से माइनस का हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 16 माइनस 9 7 हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया, √7। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी जो एक्स की वैल्यू आई वो यहाँ पे √7 आई। तो अब हमारा जो कोस होता है, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कोस ए की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस ए। तो कोस ए इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है हमारे √7 एंड हाइपोटेन्यूज की है 4, तो √7/4। तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अपने आंसर्स को इस यहाँ से मैच कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो बी ऑप्शन है वो हमारा आंसर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट को समझना है या अपने किसी और इशू में आप ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप 90 to 95 मार्क्स स्कोर करें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू।